Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel. मेरा शौहर नामर्द था। मैं अभी तक कुंवारी थी। शादी को काफ़ी महीने हो गए थे, लेकिन ये बात मैं किसी को ना बता सकी। मैं काफ़ी जवान थी, ऊंचा कद, लंबे होंठ और भाई जिस्म की मालिक थी। अपनी जवानी ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मैं तलाक लेकर अपने भाई के वापस घर आ गई। मेरी अम्मा जो वफात पा चुकी थी, अब मैं भाई और भाभी के रहमो करम पर थी। अब मैं शादीशुदा थी, लेकिन गुजारा तो करना था। मेरी भाभी मुझे चलाने के लिए रोज़ मुझे कहती, देख लेना खिड़की से, कुछ नहीं होता। वैसे भी अब तुम शादीशुदा हो, सब कुछ देख चुकी हो और कर भी चुकी हो। भाभी की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई। उसी रात सोचा, देखो तो सही कि खिड़की खुली हुई है या नहीं। जब बाहर कमरे की जानिब बढ़ी तो देखा खिड़की खुली हुई थी, और ख़ास तौर पर इस बात पर हैरान हुई कि लाइट भी चल रही थी। आराम से खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। अंदर देखा तो परेशान हो गई, क्योंकि भाई, मेरा नाम अज़रा है, मैं अपने वालिदैन के साथ गाज़ियाबाद के नज़दीक एक छोटे से गांव में रहती थी। मेरा घर मेरे वालिदैन के प्यार से भरा हुआ था। एक खूबसूरत आशियाना था, ज़िंदगी की हर आशाएं मौजूद थी। अचानक वक्त ने करवट बदली। एक रोज़ मौत का फरिश्ता आया और अब्बू को साथ ले गया। हम सब आहो बकाई करते रह गए। अब्बू की मौत ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। वक्त में गुजरना होता है और वो गुजर जाता है। हम 4 बहन भाई थे, 2 बहनें, 2 भाई। मेडिकल की तालीम मुकम्मल करके डॉक्टर बन गए। छोटा भाई अभी पढ़ रहा था। बड़े भाई की तनख्वाह से घर के हालात कुछ बेहतर होने लगे। इन्हीं दिनों आप ही का रिश्ता एक खुशहाल घराने से आ गया। ये दूर के रिश्तेदार थे, हमारे हालात और अम्मी की शराफत से वाकिफ थे। उन्होंने जहेज का मुतालबा ना किया। सादगी से आपी की शादी हो गई। वो अपने शोहर के साथ मुल्तान चली गई। छोटे भाई ने भी तालीम मुकम्मल कर ली। उसे प्राइवेट कंपनी में मुलाजमत मिल गई। मेरी ख्वाहिश आगे पढ़ने की थी, इसलिए मुझे कॉलेज दाखिल करवा दिया गया। बड़ी आपा को स्कूल तक ही तालीम नसीब हुई, लेकिन मैं खुशकिस्मत निकली। मेरा ये ख्वाब तामीर पाने लगा। कॉलेज में मेरा दूसरा साल था। मेरी क्लास वाला ने अपने घर सालगिरह पर मजाक किया। अम्मी को बताया। उन्होंने छोटे भाई से कहा, तुम बहन को उसकी सहेली के घर छोड़ आओ। पहले भाई के साथ बाजार गई, अपनी दोस्त कायनात के लिए अच्छा सा तोहफा दिया और भाई ने मुझे उसके घर छोड़ दिया, जो हमारे घर से थोड़ा ज्यादा दूर नहीं था। शाम को भाई मुझे ले आए। दूसरे दिन जब मैं कॉलेज गई तो कायनात ने बताया, मेरा भाई आप पर मर मिटा है, कहता है शादी करूंगा तो तुम्हारी दोस्त अज़रा से, उम्र भर शादी नहीं करूंगा। मैं भी अपने ख्यालों में उसका तस्वर सजाने लगी। बहाने बहाने से कॉलेज से कायनात के घर चली जाती। इसके भाई हैदर से प्यार मोहब्बत के वादे करती। हमने एक साथ जीने मरने की कस्में खा ली। जानती न थी जिस काम को मैं इतना आसान समझ रही थी, वो इतना आसान नहीं है। मेरे और हैदर के सोचने से भला क्या होता है। एक दिन अम्मी आपी का फोन आ गया। किसी को जानने वाले ने एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया है। वो लोग लाहौर में रहते हैं। आप एक दफ़ा जाकर देख लें, फिर बात आगे बढ़ाएंगे। आप अम्मी को पता लिखवा दिया और अम्मी फ़ोन नंबर भी ले लिया। दूसरे दिन ही अम्मी और भाई लड़के वालों के घर चले गए। वो लोग काफ़ी अमीर थे। लड़का खुश शक्ल और पढ़ा लिखा था। अम्मी ने मेरा रिश्ता अली से तय कर दिया। मुझे पता चला, सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। अम्मी को बोल दिया, मैं वहाँ शादी नहीं करूँगी जहाँ आप करके आई हो। अपने जीवन साथी का फैसला खुद करूँगी। ज़िंदगी मैंने गुजारनी है, आपने नहीं। मैंने अम्मी को कायनात के भाई के बारे में बताया। मैं उससे मोहब्बत करती हूँ और शादी भी उसके साथ करूँगी। अम्मी ने दांतों तले उंगली दबा ली। हमने तुम्हें इसलिए पढ़ाया लिखाया और कॉलेज जाने का ख्वाब पूरा किया, तुझे सहेली के घर जाने की इजाज़त दी। बता कि तू अपनी मानी करती फिरे। जब तेरे भाइयों को तेरे इश्क की पता चलेगा तो वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुझ में इतनी अकल है कि अपने लिए खुद जीवन साथी मुंतखब करे। जो रिश्ता हमने तेरे लिए ढूंढा है वो किस्मत वाली लड़कियों को नसीब होता है। अम्मी ने लाख समझाया, पर मैं ना मानी। चोरी छुपे कॉलेज के बहाने कायनात के घर गई। इसके भाई से मिली, तमाम हालात से आगाह किया। मैंने इसरार किया अपनी वालदा से, उसको मेरे घर भेजो ताकि मैं इस रिश्ते पर अड़ जाऊं। इसने कहा, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं कर सकता। आपको कुछ ऐसा सब्र करना पड़ेगा। मैं सब्र तो उम्र भर कर लेती, लेकिन मेरे बस में होता तो भाई एक मुख में
वे शादी करना चाहते थे। लड़के वालों का तकाजा था, शादी जल्दी करनी है। मैंने लाख कोशिश की पर घर वाले ना माने। मुकर्ररा तारीख पर मुझे दुल्हन बना दिया गया और मैं ब्याह कर अली के घर चली आई। दुल्हन बनकर हर लड़की नई जिंदगी के ख्वाब अपने दामन में भर पिया के आंगन में उतरती है, लेकिन मेरे ख्वाबों में हैदर था, जिस्म किसी की मलकियत और दिल किसी की मलकियत था। वक्त गुजरता रहा, अली मुझे खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करता। मुझे खूबसूरत मकामात पर हनीमून के लिए ले गए। मुझ पर खूब पैसा खर्च किया। अली के घर वालों ने भी मुझे बहुत प्यार दिया। सब मुझे खुश रखने के जतन करने लगे। मेरे दिल में कोई जगह ना बना सका। मैंने किसी के साथ हंसकर बात की, सब लोग मेरे लबों पर हंसी देखने को तरस गए। आखिरकार अली ने मुझ पर तवज्जो देना छोड़ दी और यहाँ तक कि कहा, अगर तुम चाहो तो मुझसे तलाक लेकर अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सकती हो। मैंने हैदर से रब्ता किया, सारी सूरत हाल बताई। उसने कहा, अपने शोहर से तलाक ले लो, मैं तुमसे शादी कर लूँगा। एक दिन मैंने अपने शोहर से लड़ाई करके हैदर के घर आ गई। हैदर ने मुझे अपने घर दिखाया, देखा तो बहुत परेशान हो गया। कहने लगा, इससे पहले अम्मी अब्बू को शक हो जाए तुम मेरी वजह से अपना घर छोड़कर आई हो, यहाँ से चली जाओ। जब हालात ठीक होंगे तो मैं तुम्हें अपना लूँगा। समझाने पर कायनात से मिलने का बहाना करके कुछ देर वहाँ रुकी और अम्मी के घर आ गई। इनको बताया कि ससुराल वाले मुझ पर बहुत जुल्म करते हैं, मैं वहाँ नहीं रह सकती। अम्मी मेरे छोटे झूठे बयानात पर यकीन कर लिया, भाइयों को भी समझाया। अचानक वालदा को फालिज हो गया। इनकी देखभाल और खिदमत के बहाने मैं यहाँ ही रुकी। बालाघर वालदा वफात पा गई। उनके इंतकाल के बाद भाई और भाभी ने आंखें फैली, उठते बैठते ताने देते कि शोहर का घर छोड़कर कब तक यहाँ पड़ी रहोगी, तुमने तो मुस्तकिल डेरे डाल दिए हैं, इज्जत इसमें है, अपने घर चली जाओ। इस दौरान सास ने एक दो बार फोन करके समझाया, बेटी अभी कुछ नहीं गया, अपने घर वापस आ जाओ। मगर मैंने हर बार इनकार किया। मैं तो हैदर के बाइख्तियार होने का इंतजार कर रही थी। इसको साफ साफ कह दिया था, मुझे तलाक चाहिए। बेटी सोच लो, अभी वक्त है। दुनिया बड़ी जालिम है, अपने शौहर के घर के सिवा तुम्हें किसी और जगह सुकून और जगह नहीं मिलेगी। एक दिन भाई घर पर नहीं था। भाभी ने बहुत बेइज्जती की और घर से निकल जाने को कहा कि अपने के साथ अपने शौहर के घर चली जाओ, वरना धक्के देकर निकाल दूंगी। अपनी बहन के घर चली जाओ। सुबह मैंने बैग उठाया और मुल्तान बहन के घर आ गई। हैदर ने 1 साल गुजारने का कहा था, 1 साल कहीं गुजारना था। अम्मा के बाद बहन का घर ही अच्छा लगता था। सोचा दुख की इस घड़ी में बहन जरूर सहारा देगी। मैं उम्मीद का दिया जलाकर अपनी बहन के घर आ गई। बहन जानती थी मैं अपने शोहर से नाराज होके मैं क्या आई हुई थी। दिलजोई के बजाय इसने ताने देने शुरू कर दिए, खाने का भी ना पूछा। कहने लगी, कब तक तुम्हें अपने घर बिठाऊंगी। आप ही के रवैये से साफ जाहिर था इनके यहाँ डेरा ना डाल दूँ, बल्कि डर डालने से पहले ही कहीं और चली जाऊं। ठीक है आप ही, अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं अभी आपके घर से चली जाती हूँ। मैंने बैग उठाया और लाहौर वाली बस पर सवार होकर आ गई। लाहौर में मेरी एक दोस्त थी, सोचा कुछ दिन इसके घर ठहर जाऊंगी। ये सोचकर मैं अपने दोस्त के घर आ गई। शाम होने वाली थी जब इसके घर पहुंची। मुझे देखकर बहुत खुशी हुई। रात के खाने के बाद मैंने अपने आने का मकसद बयान किया तो कहने लगी, अब यहाँ से चली जाएं। अगर मेरे घर वालों को पता चल गया कि आप भाग कर आई हैं तो बहुत बुरा होगा। अपने दोस्त के रवैये से बहुत मायूस हुई। रात पर रोते हुए गुजारे। उठते ही फ़ोन किया, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत ज़्यादती की। अगर आप मुझे माफ़ दोगी, मुझे अपनी गलती का एहसास होगा। मैं वापस अपने घर आना चाहती हूँ। अली ने कहा, इस वक्त कहाँ हो। मैंने कहा, अपने दोस्त के घर का एड्रेस बता दिया। इसने मुझे माफ़ कर दिया और 1 घंटे बाद मेरे पास पहुँच गया। आते ही बोले, अजय तुम्हारे बगैर मेरा घर सूना हो गया। जब से आप लौट कर गई हैं हम सब घर वालों को तुम्हारे बगैर एक पल चैन नहीं आता। मेरे साथ तुम्हारा घर मुंतज़िर है। अपने कदम रखते ही दिल को सुकून मिला। लगता था जैसे एक बार फिर जन्नत में आ गई हूँ। फ़ौरन सांस नन तोड़ी आई। मुझे प्यार किया। घर का हर फर्द खुशी से यूं इजहार कर रहा था जैसे इनका खानदान का कोई गुमशुदा फर्द अचानक मिल गया हो। आज एहसास हुआ कि अपना घर क्या होता है, शौहर का तहफ़्फ़ुज़, इसकी मोहब्बत क्या शय है, और रिश्तेदारों में औरत की इज्जत भरा मकाम होता है वो कितना अनमोल होता है। कुछ लोग ऐसे दुनिया में मौजूद होते हैं जिनकी वजह से दुनिया कायम है। मैं माफ़ी के काबिल ना थी, मगर कहाँ बर्दाश्त का मज़ाया करते हुए अली ने मुझे अपना लिया। इस मकाम से आगे का सफ़र शुरू किया।
मैं इसे छोड़कर एक बेवफा और धोखेबाज के पीछे भाग आई। एडन कायनात ने बताया, हैदर ने अपनी पसंद और मर्जी से शादी कर ली है। वो मुझे धोखा दे रहा था और मैं उसके झूठे वादों पर बर्बाद हुई जा रही थी। शुक्र है वो वक्त के ठोकर लगने से मुझे पर वक्त अकल आ गई। मैं मजीद बर्बाद होने से बच गई और मेरा मकाम जमाने की ठोकरों में ही होता है।